भीमा कोरेगांव एक महाराष्ट्र में जगह है। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव जो है वो बसा है और महार जाति के लोग जो हैं वो यहाँ इस इलाके में रहते थे। ख़ास तौर से ब्रिटिश काल में जब पेशवाओं के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सेना का युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब वो पेशवाओं को नहीं हरा पा रहे थे किसी भी कारण से, सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए और वो नहीं हरा पा रहे थे, तो उस स्थिति में उन्होंने ये सोचा कि इनको कौन लोग हैं जो हरा सकते हैं। तो उनको मालूम चला कि महार कम्युनिटी जो है, शेड्यूल कास्ट की, दलित समाज की जो महार जाति है, वो इनको हरा सकते हैं। तो उन्होंने एक स्पेशल एक तरीके से महारों की भर्ती की और महार समाज के जो योद्धा थे उनको लगाया गया। युद्ध का जो समय था वो 31 दिसंबर 1818 जो निर्धारित किया गया। भीमा कोरेगांव की नदी थी, लेकिन भारत के लोग जो थे, क्योंकि पेशवा भी भारत के थे और महार भी भारत के, तो आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। जो महारों के सेनापति थे वो रात के अंधेरे में जाकर के पेशवाओं के सेनापति से मिले और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ युद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि आप भी इसी देश के और हम भी इसी देश के हैं। आप जो इस देश के अंदर मान सम्मान आम आदमी को मिलता है, आम आदमी को पढ़ने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, रोड पर चलने का अधिकार है, कुएं से पानी पीने का अधिकार है, अगर वो मान सम्मान आप हमें दें तो हम आपके खिलाफ लड़ने से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से मना कर देंगे कि हम नहीं लड़ेंगे इनसे, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं। लेकिन पेशवा चूँकि सवर्ण थे और पेशवाओं ने महारों के सेनापति को धुतकार करके भगा दिया और ये कह दिया कि नहीं, क्या नाम, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें नहीं हरा पाई तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमें हरा दो। आखिरकार युद्ध हुआ और युद्ध जो है वो 31 दिसंबर 1817 की रात को शुरू हुआ और 1 जनवरी 1818 को समाप्त हुआ, यानी रात रात का युद्ध हुआ। ये लिखने को पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं कि इस कदर महारों ने वहाँ पेशवाओं के साथ मारकाट की कि जो नदी थी, भीमा नदी थी, उस नदी का पानी जो है वो लाल हो गया। 500 महारों की सेनाओं ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और काटने के बाद में नदी में बहा दिया। और वो युद्ध 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने पेशवाओं को हरा करके युद्ध जीता। और उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर जो थी, ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखे सुनने को और पढ़ने को मिलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये इतने जो लड़ाका लोग हैं, इतने जो बहादुर लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं। उनको उस जगह को चिन्हित किया गया, उनके नाम से, उनका नाम था महार। तो महार जहाँ जहाँ रहते थे उस जगह को महाराष्ट्र बनाया गया, यानी महारों के नाम से राष्ट्र बनाया गया, जिसको बाद में महाराष्ट्र कहा गया। तो महारों के रहने के स्थान को महाराष्ट्र किया गया। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र जो बसा है वो हमारे पूर्वजों के नाम से, यानी महारों के नाम से जो है वो बसा। तो ये थोड़ा सा उसका इतिहास है जो पढ़ने को और सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं। उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इसको पढ़ा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1 जनवरी को वहाँ हमेशा जाते रहे। 1 जनवरी को जाते थे, वहाँ शौर्य स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ को नमन करके आते थे। और उसके बाद में उस नदी पर जाते थे बाबा साहब। फिर मान्यवर साहब काशीराम भी वहाँ पर 1-2 बार गए, उन्होंने भी जाकर के वहाँ योद्धाओं को नमन किया। तो ये सिलसिला है, 204-205 वर्ष लगभग अब तक हो चुके हैं इसको। तो भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो अपने आप में हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST जो लोग हैं, उनकी बहादुरी का एक मतलब किस्सा है। उनको ये बताने का किस्सा है कि हम कल भी बहादुर थे और आज भी बहादुर हैं। क्या वो नदी और वो गाँव जगह सब अभी बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि 2 साल पहले 2018 में जब वहाँ पर 1 जनवरी 2018 को एक विशाल मेला लगा था 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, तो वहाँ लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से लोग पहुँचे। और जो विजय स्तंभ था उसको जिस प्रकार से सजाया गया, और हर साल सजाया जाता है, लेकिन 200वां दिवस था इसलिए वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचे। और पहुँचने के बाद में वहाँ लोगों ने शहीदों को नमन किया, अपने पूर्वजों को याद किया। उसके बाद में आप हर साल वहाँ मेला होता है, बाबा साहब भी जाते रहे, माननीय साहब काशीराम भी जाते रहे, वो नदी भी वहीं है, गाँव भी वहीं है और वो स्मृति चिन्ह भी वहीं है। जब महारों को इतने वर्ण व्यवस्था के अनुसार इतने नीचे पायदान पे रखा गया और वो लड़ने के लिए तैयार कैसे हो? क्या अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी थी या क्या उनके लिए? हमारे लोग तो ऑलरेडी लड़ाका हैं। हम तो भाई महार जो है वो मनोबल से तो मनोबल से तो तोड़ा गया, लेकिन अंदर तो आग थी, अंदर तो चिंगारी थी ना ऑलरेडी भाई, अंदर तो चिंगारी थी, आग थी। जब हमारा दुश्मन जो आदमी जो समाज हमारा शोषण हजारों साल से कर रहा है और उसके बावजूद भी हम उससे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाहते थे, आप हमें मान सम्मान दो, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो मान सम्मान की लड़ाई थी वो। अंग्रेजों के लिए वो एक राज की लड़ाई हो सकती है, लेकिन महारों के लिए वो जो लड़ाई थी वो मान सम्मान की लड़ाई थी। उनकी अपनी एक ऐसी लड़ाई थी जिससे कि उनके वर्चस्व की लड़ाई थी उनकी। अब जैसे आज हम 204 साल के बाद में बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। अगर नहीं किया होता तो ना आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो ना मैं बता रहा होता। तो ये इतिहास है और इतिहास जो है वो लिखा जाता है तो फिर कभी ना कभी पढ़ाया जाता है। किताबों में तो
कहीं नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, किताब या वही वाली बात है, किताबों में क्यों पढ़ाया जाएगा? किताबें उनकी हैं जिनकी क्या नाम है, किताबें उन लोगों ने लिखी हैं जो लोग हार गए थे, और हारने वाला कभी इतिहास नहीं लिखता अपना, और अब जीतने वालों के हाथ में कलम थी नहीं तो वो क्यों लिखेंगे भाई? पेशवाओं के हाथ में कलम थी, उन्होंने तो और बहुत सारे किस्से लेके कहानियां लिखी। की तो इतनी भारी भरकम सेनाएं थी, उस पर फिल्में भी बनी है। नहीं, अभी आप भीमा कोरेगांव में पिक्चर बन रही है, आप देखिए ना, उसमें क्या नाम है, अर्जुन रामपाल वगैरह बहुत सारे हैं, और सुदेश कृष्णा हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तो उसमें सनी लियोनी हैं, तो भीमा कोरेगांव में पिक्चर बनी। अब हमारे लोगों को आज़ादी के बाद में, संविधान लागू होने के बाद में थोड़े से अधिकार मिले, तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, चाहे लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान में, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो अछूते थे, जहाँ हमारे लिए लोगों ने बैन कर रखा था, अब वहाँ पर उन्होंने आना जाना शुरू किया, तो हमारा इतिहास लिखा जा रहा है। सर, जैसा आपने कहा, इस पूरी कहानी में भी है, इस पूरे उसमें कि अछूत थे, उनको हांडी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, लेकिन अभी भी तो साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं है, अभी भी है। देखिए, यह बात क्या, आप संविधान है देश के अंदर, हाँ, दास प्रथा है जिनको, तो ये क्या है कि दासी प्रथा है, और बहुत सारी देवदासी प्रथा है, तो ये जितनी कुप्रथा है देश के अंदर, अब संविधान है, संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं बराबरी नहीं होनी चाहिए, जो पहले से चला रहा मनुस्मृति के आधार पर, उसी के आधार पर आगे लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अब लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। तो मैं तो तमाम लोगों से 90 वर्ष के मौके पर यही कहूँगा कि शौर्य दिवस के मौके पर यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले किसी भी हालात में हो, आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी है। आप नहीं ले पाए हो तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो आप दें, ताकि अगर अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छी शिक्षा दोगे तो वो कम से कम अपने महापुरुषों को पढ़ सके, अपने इतिहास को पढ़ सके। और मैं कह रहा हूँ कि MA, MPhil, PhD करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ अपने इतिहास को जानना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग MA, MPhil, PhD करने के बाद में भी मंदिरों में घंटियाँ बजा रहे हैं और उसी मनुवादी सिस्टम का पार्ट हैं, तो वो मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। मेरी नज़र में पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन्होंने बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले और अपने इतिहास को पढ़ा है। ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगा कि ये लोग हरा सकते हैं? क्या कदकाठी में ये लंबे चौड़े थे, मजबूत थे देखने में, और निर्भीक थे, तो वो उनके और पेशवाओं का और क्या नाम है, महारों का आपस में विवाद चलता रहता था, तो उन्हें पता ये वैसे भी इनके प्रतिद्वंदी हैं, तो उस प्रतिद्वंदी का उन्होंने फ़ायदा जो है उठाया, और उसका उनको जो है रिजल्ट भी देखने को मिला। तभी आज के दिन मेला लगता है। बिल्कुल, तभी आज के दिन मेला लगता है, और 204 वर्ष जो है वो आज हो चुके हैं। तो ये बड़ी बात है कि 204 वर्ष के बाद में अब इसको दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 200 वर्ष से पहले, साथ 2018 से पहले किसी को मालूम नहीं था उत्तर भारत में, लेकिन आज उत्तर भारत में आप किसी भी अम्बेडकरवादी से पूछ लीजिए कि भीमा कोरेगांव क्या है, तो पूरी बात अब आपको बात बताएगा। खबरें तो नहीं चलती इतना, खबरें नहीं चलती, वो कल का मैटर है, क्योंकि खबरें चलाने वाले लोग वही हैं, देखने वाले लोग वही हैं। अब सच को आप ज़्यादा दिन तक तो नहीं दबा सकते ना, सच तो कभी ना कभी निकल कर के आएगा। अब 204 साल